हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शार्ट टैरो। अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है। अभी जिस वक्त में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त में आपका उद्देश्य, आपका पर्पस क्या है उस सिचुएशन में, ठीक है। ये हम सिचुएशन के लिए बता रहे हैं, पूरा लाइफ पर्पस नहीं बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा, अगर आपको गाइडेंस चाहिए था या आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए आपकी स्थिति में या क्या नहीं करना चाहिए, तो आई होप ये रीडिंग आपकी मदद करे। तो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड या ड्रॉन महसूस करें तो इसे ज़रूर देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप इसको लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और आपको अगर लगता है कि ये रीडिंग्स आप किसी से शेयर कर सकते हैं, किसी की हेल्प हो सकती है, तो डू शेयर दीज रीडिंग्स सो दैट हमारा चैनल ग्रो कर सके और या वी कैन ग्रो टुगेदर ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स गेट इनटू दी रीडिंग। पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वी विल क्लेंस दी ऑरा, ताकि हम अपनी रीडिंग आराम और आसानी से कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, ओम नमः शिवाय। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ओके, सो कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय में उनका पर्पस क्या है। हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय में उनका पर्पस क्या है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए उनका पर्पस क्या है। जिस भी समय व्यूअर रीडिंग देख रहे हैं उस समय में, उस कंडीशन में हमारे व्यूअर के लिए उनका पर्पस क्या है, हमें बताएं हमारे व्यूअर का पर्पस क्या है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 2 पाइल्स ले रही हूँ व्यूअर्स। आप जिससे ज़्यादा कनेक्टेड या ड्रॉन महसूस करें उस पाइल को चुनें, उसके बाद उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प दिया होगा। ओके, सो देखिए यहाँ मैंने 2 पाइल्स निकाले हैं, पाइल 1, पाइल 2। इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जो नंबर या जो कलर या जो अलाइनमेंट आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, उस कार्ड को आप चुनें, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं सेलेक्ट करने में तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको दोनों पाइल्स की रीडिंग देखनी है तो आप दोनों भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1 आपकी बात करते हैं। देखिए पाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। ओके, सो आपका पर्पस क्या है इस वक्त में। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ फिर बताऊँगी आपको। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 का पर्पस क्या है इस वक्त में। जब भी ये व्यूअर रीडिंग देख रहे हैं, पाइल 1 की व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उस समय में पाइल 1 के लिए क्या पर्पस है, उनका पर्पस क्या है पाइल 1 का। ओके, सो पाइल 1 मुझे ऐसा दिखता है कि आपने ना अपने दिल को आराम करने बोल दिया है। आपने एक पॉज ले लिया है अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में, और आप जो है कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। कार्ड आया है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का। ओके, सो देखिए आपका पर्पस इस वक्त में क्या है। आपका पर्पस इस वक्त में व्यूअर्स, नाइट ऑफ कप्स, आपका पर्पस इस वक्त में व्यूअर्स ये है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, योर सोल डिज़ायर। आपका सोल डिज़ायर, आपका हार्ट डिज़ायर जो है, जो ख्वाहिश आपके अंतर मन में बसी है, जो आपने मन में छुपा के रखा है, जो दिनों रात आपके जहन में रहता है, जो ख्वाहिश,
उसे पूरा करने की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढिए। ठीक है, उसे पूरा करने की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढिए, मतलब रास्तों को सर्च कीजिए। हो सकता है इस समय में कोई चीज़ आप बहुत दिलो जान से करना चाहते हैं, किसी चीज़ को बहुत दिलो जान से चाह रहे हैं, शिद्दत से चाह रहे हैं, है ना। मन भरपूर, आपका मन भरपूर उस तरफ समर्पित है, ओके। पर ये चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसे एक्सप्रेस करना है या जहाँ एक्सप्रेस करना है वहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक्शन में आपने पॉज ले लिया है, एक्शन या कोई कदम आप उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है ना कि आप ऐसे अटके हुए हैं कि कुछ ना करना शायद सही रहेगा, तो आप जो हैं आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आपने भगवान भरोसे सब छोड़ दिया है इस वक्त में। आप बस अपने सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस आप अपने सिचुएशन को जी रहे हैं। सिचुएशन शायद आपके फेवरेबल नहीं है या आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट जो भी सिचुएशन है वो इतनी बुरी भी नहीं है, ये भी बताया जा रहा है आपको। तो व्यूअर्स, आपकी जो दिली ख्वाहिश है, जो आपकी सोल या हार्ट डिज़ायर है, उसको पूरा करने के रास्ते ढूंढिए, ऐसा कहा जा रहा है आपको। ये आपका पर्पस है इस वक्त में कि जो आपका सोल डिज़ायर है, भले ही आप अभी बहुत फेवरेबल परिस्थिति में नहीं हैं, बट अपने सोल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़िए और आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढिए, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए अपनी उसी सिचुएशन में जहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आप अभी रह रहे हैं। आप ढूंढेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सल्यूशन मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो आप मौका निकाल लेंगे अपने इस ख्वाब को, इस ख्वाहिश को जीने का, उसकी तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि बहुत इनोसेंस है आपके अंदर इस ख्वाहिश को लेके, इस सपने को लेके। जितना आप चाह रहे हैं इस चीज़ को बहुत अंदर से ना, ये आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते किसी को शायद। बट आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि कदम उठाइए, कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप आँख खोल के ढूंढेंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, आपका सल्यूशन मिल जाएगा और आप आगे उस दिशा में बढ़ सकते हैं जिस तरफ आपका दिल खींचा चला जा रहा है, उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको ये कोई रास्ता सुझा देगा, कोई मौका दे देगा। ओके, बिकॉज अगर आप ऐसे देखें ना, तो आप इस फोटो में आप देखेंगे तो जैसे ये चील है ना, ये इतना ऊंचा उड़ रहा है, और इस हाइट से ही, क्योंकि इसकी एकाग्रता इतनी तेज़ है, ये जो पाना चाहता है वो पा के रहेगा। तो ये अगर आपका एटीट्यूड है ना कि जो आप पाना चाहते हैं आप पा के रहेंगे, तो ईश्वर आपको रास्ते दिखा देगा, सुझा देगा। ठीक है, बस आप अपना आँख बुद्धि कान खुला रखिए जवाब सुनने के लिए। ओके, इस चील की तरह तेज और एकाग्र रहिए और करने के लिए तत्पर रहिए, ताकि जो भी रास्ता आपको दिखाया जाए, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ भेजी जाए, उनको आप ग्रैब्स कर सके, उस दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये आपका पर्पस है व्यूअर्स इस वक्त में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो होप पाइल वन ये आपसे मैच किया हो, आपको गाइडेंस मिला हो। अगर मिला है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कितना परसेंट आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, यस, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कार्ड निकाला है, यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ विंटर। देखिए, एस ऑफ विंटर बात करता है ना कि जो छोटे छोटे चैलेंजेस दिख रहे हैं ना रास्ते में, उससे घबराइए मत। वो चैलेंजेस आपके रास्ते में जो हैं वो हट जाएंगे, उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। उससे घबराइए मत, उससे अपनी दृढ़ता को ना हिलने मत दीजिए। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली। इस समय में ज़रूरी है आपका साफ और एक्यूरेटली अपनी बातों को कम्युनिकेट करना। हो सकता है ये किसी पर्सन
से हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करने की बात कह रहा है कार्ड, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर डायरेक्ट आप जब ईश्वर से कम्युनिकेट करते हैं, जब हायर सोर्स से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो साफ साफ और एक्यूरेटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप सब कुछ जान के ही आपने अपने अंदर एक पर्दा कर रखा है खुद की भावनाओं से, ठीक है, या सामने वाले से, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी की कमी है, पर्दा लगा रखा है, ठीक है, ताकि जिस कारण से चीज़ें साझा ना हो पाए। तो क्योंकि आप डर रहे हैं सिचुएशन से, क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग रास्ता होगा, बट अगर रास्ता चैलेंजिंग है तो मुझे ना अभी वाइब आई है कि अभी ऐसे नवरात्र चल रहा है तो माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है। ये शेर आपको दिख रहा है, ये शेर आपके साथ है, मतलब वो स्ट्रेंथ है माँ आपको दे रही है, या माता रानी आपको दे रही है इस वक्त में, कि आप इन छोटे मोटे चैलेंजेस को आराम से ओवरकम कर पाएँ, ठीक है। और अमेजिंग चीज़ें आपके रास्ते में आने वाली हैं, और अगर आप इस चीज़ को करना शुरू करते हैं, तो अगर आप अपने रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मुझे व्हील दिख रहा है जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का इंडिकेशन दे रहा है, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का वाइब दे रहा है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना व्यूअर, तो फॉर्चून आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कुछ दिली ख्वाहिश है जो आप बहुत दिलो जान से, तन मन धन से चाह रहे हैं, आत्मा से चाह रहे हैं। ओके, सो या बहुत अच्छी एनर्जी आई है, कंफर्मेशन दे रहा है। देखिए, चील आम पक्षी नहीं है, ये सबसे ऊंची उड़ान भरता है ना, तो आप भी उनमें से हैं, और ये वो हासिल करके रहता है जो इसे चाहिए है, तो आप भी उनमें से हैं। अपने आप को अंडरस्टिमेट मत कीजिए, अपने पावर को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। देखिए सिग्नल मिल रहा है, कन्फर्मेशन, यस यस ठीक है। तो अपने पावर को अंडरस्टिमेट मत कीजिए, अपने कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को, अपनी काबिलियत को यूज़ कीजिए रास्ता ढूंढने के लिए, और उस रास्ते, अगर जो रास्ता आपको मिल रहा है, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, उस पर चलिए आगे, ये कहा जा रहा है आपसे। माता रानी आपके साथ है, उनकी शक्ति आपके साथ है, ये मुझे स्ट्रेंथ की वाइब दे रहा है कि स्ट्रेंथ आपको दिया जाएगा। ओके, बस अटके मत रहिए, पॉज सिचुएशन में मत रहिए व्यूअर्स, ठीक है। जस्ट गो फॉर योर ड्रीम, गो फॉर योर ड्रीम, फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट, एंड लिव योर ड्रीम ठीक है। तो ये है आपका पर्पस इस वक्त में। पायल 1 आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, अगर आपको लगता है ये किसी से शेयर किया जा सकता है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेते। थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हमें ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, एंड वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट फॉर दिस चैनल टू ग्रो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पायल 1, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। 1 सेकेंड। सो पाइल 2 जिसने भी चुना है, व्यूअर्स आपके लिए क्या कार्ड आया है? आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, सो इस वक्त में आपका पर्पस क्या है? चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके, कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या पर्पस है इस वक्त में। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का पर्पस क्या है इस समय में, इस वक्त में, जब भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उस समय में उनका पर्पस क्या है? What is their purpose? King of Wands. Yeah. Okay. कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए इस समय में क्या पर्पस है। जब भी पाइल 2 के व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जब ये रीडिंग तक पहुंची है, उस समय में पाइल 2 के लिए क्या पर्पस है? What is the purpose? What is the purpose? क्रिएटिविटी, क्या पर्पस है? क्या पर्पस है? हार्मनी, क्या पर्पस है पाइल 1 के लिए पाइल 2 के लिए कार्ड्स। पाइल 2 के लिए क्या पर्पस है? पाइल 2 के लिए क्या पर्पस है? व्यूअर्स के लिए क्या पर्पस है? पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कार्ड्स में बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई। ओके। देखिए व्यूअर्स,
बड़ा सटीक सा मैसेज चैनल हुआ है कि सबसे पहली चीज़ आपका पर्पस है, अपने दुख से बाहर निकलिए। जो हो चुका है उस पर रोते मत रहिए, वो पास्ट की बात है। अपने दुख से बाहर निकलिए, कंफ्यूज होना बंद कीजिए, ठीक है। परेशानी से या परिस्थिति में बहुत सारी मतलब देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप समझ नहीं पा रहे कि किस रास्ते को ऑप्ट करें। तो पहली चीज़ कि पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के दुखों से खुद को आज़ाद कीजिए, ठीक है। मेंटल ट्रॉमा से जो आपके दिमाग में बैठ गया है उससे खुद को आज़ाद कीजिए। ये सबसे पहली चीज़ करनी है आपको, ये आपका पहला पर्पस है। दूसरा, खुद को ज़बरदस्ती कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। तीसरा, क्लियर हो जाइए, क्लियर कट हो जाइए, अपने माइंडसेट को एकाग्र कीजिए। और जो आपका पैशन है, जो आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी जो आपका पैशन है उसके साथ हार्मनी क्रिएट कीजिए, ठीक है। आई होप यू गॉट मी। सबसे पहले तो अपने ट्रॉमा से बाहर निकलिए। जो ग्रज मन में बैठा हुआ है, कुछ पास्ट की एनर्जी ऐसी थी जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, उस एनर्जी से उठिए और बाउंड्री सेट कर लीजिए, माइंड को क्लियर कीजिए। फोकस जो आपने लूज़ कर दिया था, कंफ्यूज हो रहे थे, तो जैसे आप उस दुख वाले स्टेट को छोड़ेंगे ना पीछे और बस अपने आप के साथ आ जाएंगे, अपने अपने ऑरा में आएंगे, मतलब अपने आप में एकाग्रित होंगे, अपने क्या बोलते हैं, अपनी एनर्जी में वापस अपने आप को एकाग्रित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो कन्फ्यूजन है वो छटने लगे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि आप उस नेगेटिव ट्रॉमा को मन में बैठा के, उन ग्रजेस को, उन दुख को मन में बैठा के रखे हुए थे, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, इल्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, भ्रमित होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे थे। तो उस ग्रज को छोड़ देंगे, उस पास्ट को छोड़ देंगे और अपने आप को एकाग्रित कर लेंगे, अपने आप में, अपने आप को अपने आप में ले आएंगे और अपने माइंड सेट को, अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए, अपने माइंड सेट को सेट कर लीजिए अपने ऑरा में आके, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करके, ठीक है, अपनी बाउंड्री को एक्सेप्ट करके एंड अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन के साथ हार्मनी क्रिएट कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। आई होप यू गॉट मी, ठीक है। आपको अपना विजन क्लियर रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इस वक्त में, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपके पास्ट के ट्रॉमा से क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं आप पास्ट के कारण। पास्ट का एक्सपीरियंस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, एक क्लियर डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, एक क्लियर माइंडसेट के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज यू आर स्टक, यू हैव दैट ट्रॉमा इन योर माइंड टिल नाउ। सो इस ट्रॉमा को पीछे करेंगे तो आप डिसीजन ले पाएंगे, एक सटीक डिसीजन, किस रास्ते आगे बढ़ना है, किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, वो सटीक डिसीजन आप ले पाएंगे, ठीक है, एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक स्ट्रॉन्ग वे में, ओके। सो यही करने को आपको बोला जा रहा है। और ख़ास तौर से अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, जो आपका पैशन है, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके साथ हार्मनी बैठाइए, बिकॉज दिस इज़ मेड फॉर यू, ये आपके लिए बना है, ये आपके ट्रू नेचर से अलाइंड है, ये आपके ट्रू सेल्फ से अलाइंड है। और मुझे ये भी दिखता है कि आप अपने माइंडसेट को जब स्ट्रॉन्ग करके एक एक क्लैरिटी के साथ, एक विजन के साथ जब आगे बढ़ने का सोचेंगे और एक अपने पैशन को इम्पोर्टेंस देते हुए उस रास्ते को चुनेंगे, सो आप अपने स्ट्रॉन्ग सेल्फ में आ जाएंगे, आप एक लीडर की तरह एक्ट करने लगेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर साइड बाय साइड कोई क्रिएटिव वर्क आपको करना पसंद था या आप करते हैं, तो वो क्रिएटिव वर्क भी आप कीजिए, क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क आपको हीलिंग देगा, आपको अंदर से वापस से उस मासूम स्टेट में, मासूमियत में लेके आएगा, ठीक है। आपको अंदर से रेजुविनेट कर देगा, आपको अंदर से
हील कर देगा, ये आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और इसको अपनी लाइफ में लाइए, इसके साथ अलाइन हो जाइए। जब आप इसके साथ अलाइन हो जाएंगे ना, बिकॉज दिस इज़ योर हीलिंग, आपकी क्रिएटिविटी आपकी हीलिंग है, आपकी क्रिएटिविटी आपकी हार्मनी है वो, ओके। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं। देखिए, आई फील लाइक व्यूअर्स, आपके पास ना ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं या बहुत सारी चॉइसेस हैं जिसमें आप एक चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं, ओके। दिस माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी एक से ज़्यादा हैं, सो आप उसमें ही ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। सो इस केस में आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर आप पेंटिंग ही करते हैं या आप सिंगिंग ही करते हैं, आपको बहुत पसंद है अगर ये करना, तो आप उसको करना शुरू कीजिए। जब आप अपने क्रिएटिविटी को करना शुरू करेंगे ना और आप अपने आप में हील हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको चुनना है, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा कैरियर आपके लिए है, या किस रास्ते को आपने चुनना है जो आपको एक बहुत शानदार कैरियर देगा, बहुत शानदार आगे का फ्यूचर देगा। और वो है, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर है। एज ए लीडर आप अपने काम में, अपने वर्क में परफॉर्म करेंगे, जो भी आप करेंगे। तो बेसिकली शायद आप इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस को चुनना है, किस चीज़ को चुनना है। एक से ज़्यादा अगर रास्ते हैं तो किस रास्ते को चुनना है, प्रोफेशन वाइज, कैरियर वाइज। सो दिस इज़ द गाइडेंस, दिस इज़ द पर्पस ऑफ योर नाउ इज़ टू चूज दैट path, choose that career, choose that profession, choose your passion. But if you are getting confused, ठीक है, तो अपने आप को क्लैरिटी, अपने आप में क्लैरिटी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो अपने आप में क्लैरिटी लाने के लिए आप अपने क्रिएटिव सेल्फ से जुड़िए, जो भी आप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डांसिंग करते हैं, तो उसे करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन में, ठीक है, जब से आप ये करना शुरू करेंगे, उससे 2 से लेके 11 दिन के बीच या 10 से 11 दिन के बीच आप अपने आप में क्लियर हो जाएंगे कि आप किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एग्जैक्ट में आपका पैशन क्या है, एग्जैक्टली आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है इस वक्त में, किस चीज़ को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, किस चीज़ में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आप एक्चुअली में पैशनेट हैं, ये चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका पर्पस यही है व्यू, कि पहले खुद को फिल कीजिए, खुद को इमोशनली हील कीजिए। आप हील्ड नहीं हैं, जिस कारण से आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, जिस कारण से आप ऑप्शंस में से आपका सोल क्या चाहता है उसको आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ सोल पर्पस कि टू हील योर सेल्फ फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को करना शुरू कीजिए। क्रिएटिविटी को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको लाएंगे चलन में, अपने जीवन में उसको करना शुरू करेंगे, तो 2 से 10 या 11 दिन के अंदर अंदर आपको वो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी कि क्या चुनना आपके लिए बेस्ट है, या क्या एक्चुअल में आपका डिज़ायर है, सोल डिज़ायर या पैशन। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं बाकी ऑप्शंस के बीच। सो ये ऐसा होता है, ये बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। और कुछ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके मन के ऊपर हावी हो जाते हैं और आपको वो डिसीजन नहीं लेने देते हैं, ठीक है। तो यही आपका गाइडेंस है, यही आपका पर्पस है। और पर्पस कैसे करना है वो बता दिया गया है। क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो 10 से 11 दिन में आप कंफर्म हो जाएंगे कि एक्चुअल में आपका पैशन क्या है और आपको किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। आपका विजन, आपका मिशन, आपका आइडिया सब क्लियर हो जाएगा, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या बट यू नीड टू फिल योर कप। अपने आप को इमोशनली पहले फिल करना है, तभी सब दिल दिमाग आत्मा जब अलाइन हो जाएगा ना, हील होके एक क्लैरिटी आ जाएगी, तो थोड़ा समय दीजिए खुद को हील करने के लिए, ठीक है। थोड़ा समय लीजिए, खुद को समय दीजिए, जो अच्छा लगता है वो करना शुरू कीजिए। सो ये आपका पर्पस है इस वक्त में, ओके। एक कार्ड निकाला जाए और हमारे पास जो भी और कोई मैसेज।
प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहा जा रहा है, एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव, यहाँ पे भी क्रिएटिव आया व्यूअर्स, क्रिएटिव रहने को कहा जा रहा है, एनर्जेटिक रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एंथुजियास्टिक रहिए, क्रिएटिव रहिए और एनर्जेटिक रहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा बोलूँगी कि आपकी क्रिएटिविटी आपको हील करेगी व्यूअर्स, लाइक अ बटरफ्लाई। आप कोकून से निकल के उड़ने वाले बटरफ्लाई में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। अपने सपनों के पीछे जाने का समय है, अपने पैशन को चुनने का समय है। डू समथिंग दैट एक्सपैंड्स योर हॉरिजन्स, जो आपके हॉरिजन को एक्सपांड करे, ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है। लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को ही एक कैरियर में बदलना चाहते हैं या उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कन्फ्यूजन को गोली मारिए, ये कार्ड पलट गया ना, मतलब सारे कन्फ्यूजन का मुंह मोड़ दीजिए, है ना, ध्यान ही नहीं दीजिए, कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, भूल जाइए कि कन्फ्यूजन जैसा कुछ होता है, इतना क्लियर हो जाइए अपने आप में। और अपनी क्रिएटिविटी को अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को ही एज अ कैरियर अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये कार्ड अपने आप उलट गया, ऐसा होता नहीं है रीडिंग में, ठीक है। सो लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। अलाउ कीजिए अपनी क्रिएटिविटी को उड़ने दीजिए, एक बटरफ्लाई की तरह उड़ने दीजिए, ठीक है। ब्यूटीफुल मैसेज कि अपने सपनों की उड़ान भरिए, अपने सपनों को उड़ने दीजिए और जगह दीजिए उसको। अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो फ्लाइट लेने का समय आ गया है, ठीक है। वो फ्लाइट लेने का समय आ गया है। यू आर पावरफुल, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, खुद को हील कीजिए तो ये एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, ये एंथुसियाज्म चीज़ को करने का आपके अंदर आ जाएगा। आप इस लेडी की तरह चेयरफुल पर्सन में चेंज हो जाएंगे और इस चीज़ को परफॉर्म करने लगेंगे जो आप करना चाहते हैं, ओके। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन हटेगा, अगर क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो भी होगा, ओके। एम आई क्लियर टू यू? आई होप आई एम क्लियर टू यू। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर द मैसेजेस, ओके। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे मैच किया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और कर लिया है देन थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पाइल 2 आज की रीडिंग में इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।